My dear student and learner, today we are going to discuss about the 12th lecture in chromatography and the last portion of HPLC. Before going to understand this concept, पहले आप ये कर दीजिए और ये घंटी बजा दीजिए। तो जब भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाएगी और वीडियो आपके तक तुरंत ही पहुँच जाएगा। देखते हैं चले क्या है आज। Today is the last detector, that is refractive index detector. It is also known as RI. We can say that the one line statement is RI detector is not used for gradient technology or gradient elution technology technique. ये सबसे important है. So let us see the source. It's a light source, then flow cell, then detector. Okay, that will detect. So this is very normal. ये सभी चीज UV में भी थी. But extra is here is that optical compensator. What is that optical compensator? I will tell you. The feedback control device. So I tell you the main thing here is based on refractive index theta. So the whatever यहाँ पे जो दिखाया हुआ है फ्लो सेल, उसको जरा जूम करके यहाँ बताया है, देख लीजिए. सो हाउ इट इज फिल्ड, तो मैं आपको बता दूं कि एक एक रेफरेंस सेल है. इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट्स, एक मिनट हम थोड़ा बहुत कलर कर देते हैं तो पता चल जाए हमको. 1 मिनट से है. तो ये जो पार्ट है जो पूरा का पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो पूरा फिल्ड किया हुआ है, दैट इज फिल्ड विद द रेफरेंस सेल. एंड यहाँ पे हमारा रेफरेंस सेल में क्या लेंगे हम मोबाइल फेज लेंगे. हमको थोड़ा बहुत वो पता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डिफरेंस इन एंगल बिटवीन द टू मीडियम. और यहाँ पे जो कुछ होगा वो सैंपल सेल होगा. तो सैंपल सेल में क्या होगा, मोबाइल फेज तो होगा ही होगा. यहाँ पे मोबाइल फेज, यहाँ पे मोबाइल फेज प्लस हमारा जो सैंपल एनालिसिस करने वाले हैं, ये उसका जूम फॉर्म है. क्या होता है वो देखते हैं. पहले हम ये देख ले कि यहाँ से लाइट सोर्स आएगा. देखो यहाँ पे भी बताया हुआ है कि मोबाइल फेस रेफरेंस, और यहाँ से चल के देखो मोबाइल फेस डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द कॉलम. यहाँ से मोबाइल फेस कॉलम से एंटर होगा. कॉलम से एंटर होगा मीन्स की सैंपल लेके यहाँ से ऐसे निकल जाएगा. यहाँ से अकेला मोबाइल फेस यहाँ से निकल के यहाँ से चला जाएगा. तो यहाँ पे दो मीडियम हो गए. ये मीडियम हुआ 1 और ये मीडियम हुआ 2. तो क्या होता है, अगर आप सोच लीजिए कि दोनों जगह पे, यहाँ पे भी मोबाइल फेज है और यहाँ पे भी मोबाइल फेज है, तो क्या होगा, ये जो लाइट चलती है ना, ये सीधी सीधी यहाँ से निकल जाएगी. पर आप सोच ले कि यहाँ पे मोबाइल फेज प्लस सैंपल है, कुछ एनालाइट, तो क्या होगा कि ये जो थोड़ा डिफ्लेक्ट होता है, ये होगा मेरा थीटा एंगल डिफ्लेक्शन. तो क्या होता है कि यहाँ से लाइट आएगी, लाइट यहाँ से कुछ करीबन ऐसा एंगल हुआ ना, तो यहाँ से फीडबैक मैकेनिज्म आएगी. भाई आपका डिफ्लेक्टेड हुआ है, सपोज यहाँ से इतना डिफ्लेक्ट हुआ, सपोज कि 30 डिग्री है, तो यहाँ से मैकेनिज्म आएगी कि काउंट्रैक्ट करो उसको, फिर से करेक्ट करो. तो ऑप्टिकल कंपेंसेटर करेक्ट करेगा, उस टाइम वो मेजर करेगा, वो मेजर करके दिखाएगा कि भाई 30 डिग्री का चेंज आया है. तो वो 30 डिग्री का चेंज आएगा. जैसे जैसे आप देखिए, जैसे जैसे सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, इंक्रीज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल, तो वो क्या करेगा, जैसे जैसे सैंपल बढ़ता जाएगा, देन इट विल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज करता चलेगा. ठीक है, ये तरह की बात थी. देखते हैं अब आपको मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है. दैट इज रिलायज ऑन फ्रेंसियल प्रिंसिपल ऑफ लाइट ट्रांसमिशन. ये फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, उसके बेसिस पे वो काम करके चलता है, उसको फ्रेंसियल प्रिंसिपल्स बोलते हैं. मेजरमेंट कैसे होता है, डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक लाइन में मैं बता दूं तो यहाँ मेजर क्या करना है, डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द मोबाइल फेस, वो भी हमने बताया था, बिटवीन द मोबाइल फेस हेड ऑफ एंड द फॉलोइंग द कॉलम. मोबाइल फेस पहले और मोबाइल फेस और कॉलम, जो मोबाइल फेस कॉलम से आता है दोनों.
वर्किंग कैसे होता है? अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवल थ्रू द सेल इनटू टू कंपार्टमेंट। मैंने लास्ट स्लाइड्स में भी बताया, अभी भी यहाँ पे बताता हूँ। वन इज फिल्ड विद द प्योर मोबाइल फेज and another one is filled with the mobile phase eluting from the column। eluting the column उसका मतलब ये होता है कि with sample, इतना ही रख दीजिए। तो देखो यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर होने के लिए इसमें प्योर मोबाइल फेज और इसमें मोबाइल फेज प्लस सैंपल, उसको ही बोलते हैं कि मोबाइल फेज में से जो मोबाइल फेज कॉलम से आता है। ओके, ये दो मीडियम हो गए, मीडियम वन, मीडियम टू, ये दोनों के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, एफेंसियल प्रिंसिपल पे काम करता है। चलो देखते हैं आगे क्या डिसएडवांटेज है। लीस्ट सेंसिटिव एलसी डिटेक्टर, उसका मतलब ये हुआ कि उसको हायर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मेजर करने के लिए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो फिजिकल प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी है दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए, इट इज नॉट एन केमिकल प्रॉपर्टी। फिर अफेक्टेड बाय द चेंज इन द एम्बिएंट टेम्परेचर। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज, क्योंकि टेम्परेचर सपोज इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी चेंज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंज आएगा ही आएगा, इसीलिए टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वे प्रेशर भी इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और फ्लोरेट पे ही डिपेंड करता है प्रेशर। नेक्स्ट इज डिटेक्टर टेम्परेचर। ओके, अब करें तो क्या करें, तो दो जगह पे टेम्परेचर आता है, एक आता है डिटेक्टर टेम्परेचर। तो हमारा डिटेक्टर टेम्परेचर कैसा रखना चाहिए, वो कंट्रोल्ड में रखना चाहिए। ओके, और दूसरा कॉलम में टेम्परेचर आता है। आप देख लीजिए, मैं आपको बता दूं फिर से कि वो हमने एचपीएलसी में देखा था एमपीआईसीडी, तो ये दोनों चीज है सीडी वाला, इसमें टेम्परेचर का कंट्रोल आता है, वो हमें रखना चाहिए। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव पिक्स आती है, ऐसे चलता है मोबाइल पे, ऐसे भी सिग्नल आती है चलती है, ऐसे भी आया जाती है। ये सैंपल्स की सिग्नल नहीं होती, बट थोड़ा बहुत फ्लोरेट चेंज हो, कंपोजिशन चेंज हो, तो ऐसा चेंज होके आता है। यूज्ड इन आइसोक्रेटिक मोड, ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना हो तो ये याद रख दीजिए कि इट इज यूज इन ओनली इन आइसोक्रेटिक मोड। तो क्या होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द मीडियम। अगर आप ग्रेडियंट इल्यूशन रखोगे, ये ग्रेडियंट इल्यूशन क्या है मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप ग्रेडियंट इल्यूशन रखोगे तो क्या होगा कि मोबाइल फेस का कंपोजिशन चेंज होके चलेगा। अगर मोबाइल फेस का कंपोजिशन चेंज हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज चलती चलेगी, तो ये एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसीलिए हमें कैसा मोड चाहिए, वी रिक्वायर्ड है आइसोक्रेटिक मोड। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस, यूनिवर्सल डिटेक्टर। देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी की भी हम किसी भी चीज का वेट कर सकते हैं अगर ये सफिशिएंट क्वांटिटी में है। हम पोटैटोज मेजर कर सकते हैं, हम गोल्ड मेजर कर सकते हैं, ऐसे ये हमारा यूनिवर्सल हो गया, कोई भी कंपाउंड हो, कैसे भी कंपाउंड हो हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं उसको यूनिवर्सल। सेकेंड, यूवी डिटेक्टर नहीं होता सभी में, जिसमें क्रोमोफोर होगा उसमें ही ये यूज हुआ करता था। is extremely used for detecting the compound that are non-ionic। जो कंपाउंड नॉन आयोनिक होते हैं उसमें ये यूज होता है। आयोनिक में क्या होता है, सपोज मैं NaCl डालू, तो ये मैंने एक पार्टिकल डाला, अंदर जाके वो Na प्लस Cl माइनस हुआ करते हैं, पर उसका वेट ज्यादा होता है, सो इट कैन बी यूज फॉर नॉन, इसके लिए उसका वेट नहीं होता ज्यादा, इसीलिए वो यूज नहीं हुआ करता, और उसका वेट चेंज होते चलता है। सेकेंड, डू नॉट एब्जॉर्ब इन द यूवी, जो यूवी नहीं एब्जॉर्ब करता, जो फ्लोरोसेंस नहीं देता, मीन्स कि आगे जो डिटेक्टर दिए इसमें काम नहीं आता, तो ये सब में चलता है। यूवी नहीं है तो आरआई कर लो, फ्लोरोसेंस नहीं है तो आरआई कर दो, नॉन आयनिक कंपाउंड है तो कर दो, आयनिक कंपाउंड में नहीं चलेगा। तो यूज फॉर द सब्सटेंस, कौन से कंपाउंड है जिसमें यूवी नहीं होता, देखो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ चलता है, सिंगल बॉन्डी, तो आपको यूवी पढ़े होंगे तो पता ही होगा कि उसमें क्रोमोफोर नहीं आता। सेकेंड स्ट्रक्चर अल्कोहल, अल्कोहल का स्ट्रक्चर देख लीजिए ऐसा, तो उसमें भी यूवी नहीं चलेगा।
शुगर का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप देखोगे ऐसे OH OH CHO होगा, OH होगा। तो ये सब मेजर करने में हमें दिक्कत होगी है, क्योंकि इस पे क्रोमोफोर नहीं है, हम यूवी यूज नहीं कर सकते। तो हम जाए तो जाए कहाँ, यूनिवर्सल डिटेक्टर के पास। और ये कौन सा है, ये हमारा RI डिटेक्टर। ओके, तो ये थोड़ा बहुत मेरा प्रयत्न था कि आपको बता पाऊँ कि what is the RI detector. If you like it, share, subscribe it, and share to the pharmacy fraternity so they can enjoy the lecture.